देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में जब हिंसा का खूनी रंग सामने आता है तो फिर इस पर सवाल उठ खड़ा होता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं छपरा में 20 मई को चुनाव संपन्न हुआ। लेकिन चुनाव संपन्न तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो हिंसा हुई उसकी टीस अब यहाँ के लोगों के ज़हन में साल दर साल ये ऐसी ही बरकरार रहेगी, क्योंकि एक मासूम युवक की इस चुनावी रंजिश में हत्या हो जाती है। और ऐसा युवक जो कहीं से भी ना किसी राजनीतिक पार्टी में था, ना उसकी कोई राजनीतिक मंशा थी। एक ऐसा युवक जो पढ़ाई करता था और जज्बा था कि वो आगे पढ़ के कुछ कर सके। देखिए कि मृतक चंदन का ये घर है और मैं पूरी घटना बता दूं कि 20 मई को छपरा में चुनाव हुआ। चुनाव के दौरान जो दो राजनीतिक पार्टियां हैं, आरजेडी और बीजेपी, उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ी झड़प हुई। उसके बाद लोगों को लगा कि बात आई गई हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक लापरवाही है, इंटेलिजेंस फेल्योर है, उसकी वजह से फिर दोबारा 21 मई की अगर बात करें तो एक बार फिर से लोग जो हैं वो गुत्थम गुत्था हुए और बात इतनी बढ़ गई कि एक मासूम युवक की हत्या हो जाती है। और देखिए कि फिर वो उसका पूरा परिवार जो है वो किस तरह से गमजदा है। एक माँ है, इनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, पिताजी हैं, भाई है, पूरा परिवार है यहाँ पर। और एक पढ़ने वाला लड़का जब उसकी हत्या समय हो जाती है तो क्या गुजरती होगी, ये शब्द में कहना मुश्किल है। अब देखिए, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हम आए हैं कि आपको न्याय मिले। ठीक, दुख है ये हम समझ सकते हैं। क्या कहिएगा, फिर भी कुछ कहिएगा? नहीं, हम नहीं कुछ। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, जो चंदन यादव जिनकी हत्या हुई, उनकी माँ है और समझ सकते हैं इनकी संवेदना, इनकी पीड़ा हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या इन पर बीत रही होगी। लेकिन आप देखिए कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव को कहा जाता है और उस दरमियान जब इस तरह की तस्वीर आएगी निकलकर सामने तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। जो मृतक है उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है, नागेंद्र राय जी। हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा को, बहुत आप दुख की घड़ी में हैं और ये जो दुख है ये कभी कम नहीं होगा। फिर भी क्या कहना चाहेंगे? हमको अन्याय चाहिए, अन्याय चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, अन्याय चाहिए। क्या न्याय मिला कि नहीं? फांसी होना चाहिए, बस, हमको कुछ नहीं चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको फांसी होनी चाहिए, उनको फांसी मिलना चाहिए, बस। क्या हुआ था घटना के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। घटना के बारे में तो हम आपसे यहाँ थे, हम वहाँ पता लगा कि गोली चल गया तो हम जा रहे थे वहाँ 21 मई को। हाँ, 21 मई को गोली चल गया तो हम वहाँ गए। वहाँ कि चंदन, वहाँ से लोग किया कि चंदन का गोली लग गया, तो हम यहाँ से दौड़ करके गए। तब तक चंदन हॉस्पिटल चला गया था। हॉस्पिटल गए तो वहाँ देखा डॉक्टर चेक कर रहा था तो वहाँ गुजर गया था। बस यही हम देखे हैं। कहा जा रहा है कि चुनावी रंजिश में पार्टियों की जो लड़ाई है उसमें ये सारी चीज। रंजिश तो है ही है, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, चुनावी रंजिश नहीं तो भाजपा वाला पार्टी है, वो हम लोग सपा वाला पार्टी मान लीजिए, यादव है तो सपा वाला पार्टी कोई भी मानेगा, मान सकता है कि नहीं मान सकता है। तो इस चुनावी वाले मामला में तो पहले चुनावी मामला से वहाँ कुछ बात विवाद बढ़ा था, चुनावी रंजिश में। लेकिन आपके लड़के की तो कहीं से भी कोई पॉलिटिक्स में ना, हमारा लड़का पॉलिटिक्स में नहीं था, नहीं रहता है। हाँ, किसी से कोई बैर? कोई किसी से हमको बैर नहीं है, हमको किसी से बैर नहीं है। क्या करता था लड़का आपका? लड़का टाइपिंग करने गया था, टाइपिंग कर करके अब कब गया कब नहीं गया हम तो देखे नहीं। प्रशासन के लोग आ रहे होंगे, बहुत लोग आते होंगे, प्रशासन से कोई नहीं आया? प्रशासन से घर पे कोई नहीं आया है, कुछ आश्वासन नहीं? कुछ नहीं मिला। जो कार्रवाई हो रही है, कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। हम सब लोग खरीदा हुआ है, हम संतुष्ट कैसे होके? हाँ, इस पार्टी में सब खरीदा हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। टोटल है कि आपके साथ अन्याय? हाँ, हम तो अन्याय हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो बहुत लोग देख रहे हैं कि जीता हुआ पार्टी को लोग पीट करके बना देते हैं, तो हम क्या जो हम जानते हैं।
हम सब देख रहे हैं, यहाँ से देख करके बलिया तक ले देख ले हैं। आप क्या करते हैं? आप तो कहीं हम तो मिस्त्री के काम करते हैं। क्या मिस्त्री? हम बलिया में मिस्त्री का, इंजन मिस्त्री का काम करते हैं जी। यानी आप भी कहीं से राजनीति से नहीं जुड़े हुए? हमको राजनीति से नहीं जुड़े हैं, हम इंजन मिस्त्री काम करते हैं बलिया में, जलालपुर में। जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, इंडिया न्यूज आपके साथ खड़ा रहेगा, मुस्तैदी के साथ खड़ा रहेगा, फिर भी क्या कहेंगे, क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि हमको गोली मारने वाला का फांसी, और हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारा अक्सर लड़का गया, उसी तरह से फांसी उसको होना चाहिए। फांसी चाहिए? हाँ, फांसी चाहिए हमको। देखिए, तो जाहिर सी बात है कि पिता हैं, 24 साल का इनका लड़का, जो वो भी चाहता था कि कुछ वो बने। और देखिए कि जो मृतक चंदन यादव हैं, उनके बड़े भाई हैं, बिहार एसटीएफ में ये नौकरी करते हैं। जाहिर सी बात है कि बड़े भाई को देखकर जो छोटा भाई होता है वो चाहता है कि वो भी बड़े भाई के नक्शे कदम पर चले। ये बताइए कि हम समझ सकते हैं कि छोटा भाई चला गया, समय चला गया, पीड़ा आपके चेहरे से दिख रही है, वो फिर भी क्या कहिएगा? क्या कहें, न्याय की उम्मीद रखते हैं, प्रशासन में हम भी हैं तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि न्याय हो। क्या बनना चाहता था चंदन? यहाँ जो नौकरी मिल जाए, पिताजी हमारे आपको पहले बोले मैकेनिक है, उसका यही सपना था कि दोनों भाई कमाएंगे तो पिताजी पुलिस में ही जाना चाहता था। कोई भी पुलिस हो या जॉब हो, कोई भी जॉब मिले, जॉब में जाना चाहता था कि जाए तो पिताजी अब उम्र हो गया है, बाहर कमाते हैं, कि दोनों भाई कमाएंगे तो पिताजी को कि आइए अब घर देखिए, हम लोग कमाने वाले हैं, इसीलिए वो अपने तैयारी में लगल था। कहीं से दूर दूर तक राजनीति से कोई वास्ता नहीं? अब ये सामने है आपके, कहीं से नहीं है। हमारा घर में किसी का नहीं, किसी को टाइम नहीं है। हम लोग को बस इतना है कि हमारा अपना मत है, देना है, बस उतना ही तक हम लोग राजनीतिक हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। हम जॉब वाले, हम क्या करेंगे राजनीति करके? मेरे पास अपना जॉब है, कहते हैं अपना। जिन लोगों पर आपने एफआईआर दर्ज कराया है, जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है, क्या पहले से कोई आप लोगों से रंजिश चली आ रही थी, या जिनकी हत्या हुई है उनसे कोई उनका वाद विवाद कभी रहा हो? कभी नहीं। हम लोग ने 12 आदमी पर नामजद किया है। 12 आदमी में से लगभग आप 11 आदमी को खड़ा करके मेरे भाई का फोटो दिखा, तो मेरा भाई है नहीं कि उसको दिखाइएगा, फोटो दिखा के पूछिएगा तो 11 आदमी आपको कहेगा कि हम नहीं पहचानते हैं। शायद वो भी नहीं पहचानता होगा जो गोली मारा है। क्या उस दिन हुआ क्या? वो सिर्फ इसलिए मारा गया कि भीड़ में था, भीड़ में जो भागा उसको लोग मारा। उनके नज़र में वो जो विपक्षी पार्टी है, आरजेडी कार्यकर्ता समझ लीजिए, नेता समझ लीजिए, उनके नज़र में वो वही था। उसके नज़र में वो इंसान नहीं था। उन लोग के समय, उस समय कह सकते हैं कि खून सवार था। लोग सामने जो आया, वीडियो आप इंटरनेट पर चल रहा है, देखे होंगे, अंधाधुंध फायरिंग चल रहा है, तो उसमें कोई किसको क्या समझ के मारेगा? उसको तो सिर्फ मकसद है किसी को मारना है, सामने वाले को। यानी दो पार्टियों की लड़ाई में एक मासूम की जान चली गई। प्रशासन से कोई आश्वासन कोई आया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि नौजवान लड़का गया है, और हम समझ सकते हैं कि पिताजी कैसे मिस्त्री का काम करते हैं, कैसे आप लोगों को उन्होंने बड़ा किया होगा, वो समझ सकते हैं। कोई प्रशासनिक आश्वासन, नौकरी की या कोई भी बात? नौकरी तो मान लीजिए कि प्रशासनिक कहिए तो हमसे हर किशोर यहाँ के क्या नाम था, एएसपी साहब हैं, वो हमसे आए थे जिस दिन ये घटना हुई थी 21 तारीख को। उस दिन उनसे मुलाकात हुआ है। और फिर 22 तारीख को जिस दिन पप्पू यादव आए थे, उस दिन वो हमको भिखारी चौक पर फ़ोन करके बुलाए थे, तो वहाँ मिलने गए थे। तो बोले कि पप्पू यादव आने वाले हैं यहाँ, उनको हमने मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से गांव में नहीं आने देंगे, कि ना हो तो यहीं आके पिताजी के साथ तुम आके या तुम ही आके यहाँ मिलो। तो हम कहें कि सर ये ठीक नहीं है। आप मान लीजिए पिताजी को इस स्थिति में हम कहाँ लेके घूमेंगे। एक जगह जा चुके उसी दिन, यहाँ आरजेडी कार्यालय में भोला यादव और ये जितेंद्र यादव, तो उस दिन हम लोग गए थे, आए थे सुनील ले जाने के लिए। और पापा से 20 तारीख, जिस दिन 21 तारीख को जिस दिन घटना, उस दिन लालू यादव फ़ोन पर बात किए थे, तो बोले थे कि जाएंगे भोला यादव बात करें। तो शायद प्रशासन नहीं आने दिया उनको, एसपी साहब की वजह से नहीं आने दिया गया। तो हम लोग वहाँ गए थे मिलने के लिए, लेकिन जब गए तो स्थिति देखे तो हमको अच्छा नहीं लगा कि फिर बार बार पापा को कहीं ले जाना सही नहीं।
हम लोग तो इसी उम्मीद में भटक रहे हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं, पैसे से भी मान लीजिए देख ही रहे हैं स्थिति कि, तो हम लोग गए कि थोड़ा लोग जुटेगा तो हमारी मांग बढ़ेगी। और थोड़ा अभी तक जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है या जो प्रशासन आपको कह रहा है उससे संतुष्ट है? देखिए, हमको 22 तारीख के बाद किसी से कोई संपर्क नहीं है, ना कोई आया है और ना कुछ हम उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद से एक आध दो आदमी आया था, अब राजनीतिक दल से कह सकते हैं कि क्या पीड़ा है आपकी, बहुत वो आपके चेहरे से हमको पता चल रहा है कि भाई के जो जाने का आपका गम है वो हम समझ सकते हैं। क्या मांग, आप भी क्या मांग करेंगे, क्या कहेंगे? आप तो खुद प्रशासन में हैं, सारी चीजों को समझते हैं। मांग क्या करेंगे, न्याय की उम्मीद बांधे हुए हैं। लग रहा है कि न्याय मिलेगा? इससे अलावा क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि न्याय की उम्मीद हमसे नहीं है तो हम भी कहीं से गोली बंदूक इस्तेमाल करें और जाकर उन पर मारें या गोली चले, ये तो हम लोग से नहीं होगा। न्याय की उम्मीद रख सकते हैं। तक जितनी अरेस्टिंग हुई है उसको लेकर संतुष्ट हैं कि ढीला ढवाल कर रही है पुलिस? 21 तारीख की घटना है, आज 25 तारीख है। हमको तो यही जानकारी है कि 2 आदमी की अरेस्टिंग हुई, वो भी सुन रहे हैं कि लोग आत्मसमर्पण किया हथियार के साथ, तो इसमें हम कह सकें क्या अरेस्टिंग हुई है। तो देखिए कि पूरा जो ये घर ही नहीं बल्कि पूरा जो गांव है वो दुखी है, और जाहिर सी बात है कि किसी गांव का, किसी परिवार का अगर 24-25 साल का लड़का समय चला जाएगा, वो भी राजनीतिक रंजिश में, और उसका दूर दूर तक राजनीति से कोई वास्ता ना हो, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरे पास भी शब्द नहीं है कि मैं कुछ बोलूं इस स्थिति को देखकर। फिर भी मैं भी यही कहूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं इन लोगों को, आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको फौरन अरेस्ट कीजिए और इस परिवार को न्याय मिले, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था से इनका जो भरोसा है वो उठ जाएगा। आप भी इसी गांव के हैं, क्या कहिएगा? इस तरह की घटना आपके गांव में हो गई? इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी जो घटना हुआ है उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, उसके माता पिता को न्याय मिलना चाहिए ताकि उनको संतुष्ट हो। आप इधर आइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार होगा। आप तो मेरे ख्याल से उसी उम्र? जी, वो हमसे छोटे। क्या करते? चचेरे भाई हैं जी। क्या हो गया ये? क्या कहें, हम लोग तो घर पे थे और ये पढ़ाई करने जा रहा था, तो फिलहाल हम लोग को पता चला कि चंदन को भिखारी चौक पे गोली मार दिया गया। हम लोग भिखारी चौक ऑन स्पॉट डेथ हो गया था कि हॉस्पिटल में जाने के बाद? ये तो ऑन सुने कि हॉस्पिटल में बोले डॉक्टर साहब कि ऑन स्पॉट डेथ ही हुआ था यहीं पे, क्योंकि वहाँ पे जब तक पहुँचा हॉस्पिटल में हम तो देखे कि डॉक्टर साहब चेकअप कर ही रहे थे, तो हम बोले कि क्या हुआ, तो बोले कि अब ये नहीं रहे। कहीं से कोई राजनीति से वास्ता नहीं? नहीं, एकदम दूर दूर तक भी कोई रास्ता नहीं। तो देखिए, स्थिति यहाँ पर हम आकर जब देख रहे हैं कि चुनावी रंजिश, 2 पार्टियों की आपसी लड़ाई, चलिए चुनाव है, आप कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता को तय करना है, लेकिन अगर उसमें एक मासूम बच्चे की जान जाती है, वो भी उस बच्चे की जिसका दूर दूर तक कोई राजनीतिक कनेक्शन था ही नहीं, और उसकी अगर हत्या हो जाती है, वैसा लड़का जो कुछ करना चाहता था अपने परिवार को चलाने के लिए, साधारण ये फैमिली है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत दुख होता है। इस खबर को करने वक्त भी जो मैं फील कर रहा हूं वो मैं ही समझ पा रहा हूं। तो बस यही है कि ऐसे परिवारों को न्याय मिले और फौरन जो भी दोषी है उनकी अरेस्टिंग हो, जो भी सरकार प्रावधान है उस अनुसार इस परिवार को राहत दे, ताकि कानून व्यवस्था पर इस पीड़ित परिवार का भरोसा कायम रह सके। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर ये परिवार कानून व्यवस्था को लेकर फिर कितनी निराशा होगी। तो इस ओर जरूर ध्यान देना होगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, छपरा।